हरियाणा के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी अपना खाता खोल पाने में नाकाम साबित हुई। पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के नेतृत्व में लड़े गए दोनों चुनावों में बसपा अपनी सियासी जमीन तक नहीं तलाश सकी। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा, जिसने दिल्ली में 70 सीटों में से 68 सीटों पर चुनाव लड़कर राजधानी में अपने मूल जाटव दलित मतदाता आधार को वापस लुभाने की कोशिश की थी, न केवल शून्य पर सिमट गई बल्कि उसे केवल 0.58% ही वोट मिले, जो कि 2020 में मिले वोटों से भी कम है। साथ ही AIMIM, जिसे 0.77% वोट मिले, उसके वोट शेयर से भी बसपा इस समय नीचे है। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद यूपी व उत्तराखंड छोड़कर देश भर में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। आकाश के नेतृत्व में बसपा ने हरियाणा चुनाव में गठबंधन किया था। इसके बावजूद पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर सका। बसपा को दिल्ली चुनाव से खासी उम्मीदें थीं, लेकिन इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इससे पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक निराश हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायावती ने एक भी जनसभा को संबोधित नहीं किया। इस फैसले को लेकर के भी पार्टी में तमाम चर्चाएं हो रही हैं। दिल्ली चुनाव में बसपा नोटा से पिछड़ने के करीब पहुंच गई, जिसे 0.57% वोट मिले। मायावती ने अपनी हार के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए समर्थकों से निराश न होने का आग्रह किया है। कभी वंचित शोषित समाज पर एक छत्र राज करने वाली बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदों को एक और बड़ा झटका लगा है दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों से। महाराष्ट्र, झारखंड के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का किसी भी सीट पर खाता नहीं खुला। इतना ही नहीं, बसपा प्रमुख मायावती के खत्म होते जादू से दिल्ली में पार्टी का जनाधार और खिसक गया है। भतीजे आकाश आनंद की सक्रियता भी दिल्ली में कोई कमाल नहीं कर पाई। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने के बाद उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के साथ ही महाराष्ट्र व झारखंड विधानसभा चुनाव में भी बसपा की दुर्गति देखने को मिली। राज्यों के चुनाव में बसपा न कोई जगह बना सकी, न ही उसे कोई जनाधार मिला। दिल्ली चुनाव के नतीजों में आंकड़ों की बात करें तो बसपा को 55,066 वोट मिले या प्रति सीट औसतन 809 वोट मिले। बसपा का दिल्ली में सबसे अच्छा प्रदर्शन विकासपुरी में रहा, जहां उसके उम्मीदवार को 2,642 वोट मिले, जबकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट गोकुलपुर में बसपा उम्मीदवार को 2,562 वोट मिले। बसपा के लिए एकमात्र उम्मीद की किरण ये रही कि सीमापुरी, कोंडली, अंबेडकर नगर और पटेल नगर की आरक्षित सीटों के अलावा 10 सीटों विकासपुरी, संगम विहार, किरारी, छतरपुर, रोहतास नगर और लक्ष्मी नगर में उसका वोट शेयर आजाद समाज पार्टी से अधिक था। 3 सीटों राजेंद्र नगर और SC आरक्षित त्रिलोकपुरी और गोकुलपुर में आजाद समाज पार्टी बसपा से आगे रही। फिलहाल बसपा के इस लगातार खराब प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि अगर पार्टी की तरफ से अब जोरदार तैयारी नहीं की गई तो उत्तर प्रदेश के वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की राह बसपा के लिए काफी कठिन होती दिखाई दे रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।